त्योहार का जोश इतना है कि कोरोना के खतरे के बीच भी बाजार में जबरदस्त रौनक है। दिल्ली के इस चांदनी चौक बाजार को देखिए, यहाँ 2 गज की दूरी गायब हो चुकी है, क्योंकि त्योहार के मौसम में हर कोई बाजार में खड़ा है। 2 गज की दूरी आपको कोरोना से बचा सकती है, लेकिन शायद दिल्ली के अंदर लोग 2 गज की दूरी का पालन करना भूल गए हैं। वो भी तब जब दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले आए दिन 5000 से ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली का सदर बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहां करीब 40,000 दुकानें हैं और दुकानों से रोजाना 2 लाख लोग कारोबार करने के लिए यहाँ आते हैं। अगर कोरोना काल के बीच भी बाजार खोलना पड़ा तो इसलिए जान के साथ जहान बचाने की चुनौती थी। वैसे तो पूरी दुनिया खराब अर्थव्यवस्था से त्रस्त है, लेकिन भारत के लिए कोरोना की महामारी अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट दे गई। अप्रैल से जून के बीच पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देशव्यापी लॉकडाउन का जीडीपी पर काफी बुरा असर पड़ा। लॉकडाउन की वजह से डिमांड में कमी आई और निवेश में भारी कमी भी आई। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, होटल, ट्रांसपोर्ट और संचार सेक्टर पर काफी बुरा असर पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर व्यापार और ट्रांसपोर्ट का देश की जीडीपी में 45% योगदान है। भारत में 1996 से तिमाही जीडीपी का डेटा आना शुरू हुआ। तब से 2020 में अप्रैल जून के बीच तिमाही में अब तक की सबसे बुरी जीडीपी आई। जानकारों को लगता है कि -24 से 0 तक आने में ही देश को काफी समय लग सकता है, लेकिन 2 महीने के भीतर ही भारत की अर्थव्यवस्था सुधरती दिख रही है। जो अभी हालात नजर आ रहे हैं, जो और जितनी इकोनॉमिक आर्थिक गति तेज हुई है सितंबर और अक्टूबर के महीने में, उससे जाहिर है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो जल्दी से पटरी पर लौट रही है। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है कि जीएसटी के कलेक्शन अक्टूबर में 1,08,000 हुए, जो कि पिछले सितंबर से 11% ज्यादा हैं और प्री कोविड के सिचुएशन से भी ज्यादा हैं। भारत ने कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में सख्त लॉकडाउन लगाया। हालांकि जब प्रतिदिन 70,000 से ऊपर केस आने लगे तो लॉकडाउन लगभग हटा दिया गया, क्योंकि रोजी रोटी का भी सवाल था। अब जान से जहान बचाने की तैयारी चल निकली तो अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जबकि कोरोना से पहले ही जीडीपी बिगड़ने लगी थी। 2019-20 में पहली तिमाही में जीडीपी 5.6%, दूसरी तिमाही में 5.1%, तीसरी तिमाही में 4.7% और चौथी तिमाही में 3.1% तक आ गई। और कोरोना काल में ये जीडीपी पहली तिमाही में -24 तक आ गई। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं था। अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई, पूरे विश्व में हुई, हमारे देश में भी हुई, लेकिन जो नीतियां जो हैं और जिस प्रकार से हम लोगों ने लोगों को राहत भी पहुंचाया और अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने सुधार भी लाया, इन नीतियों के कारण, सरकार के ठोस कदम के कारण आज आपके सामने ये सब आंकड़े हैं। अब अक्टूबर के महीने में अचानक कारोबार में इजाफा दिख रहा है, तो सवाल है कि अगले साल देश की जीडीपी कहां तक पहुंचेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के मुताबिक 2020 की जीडीपी 10.3% हो सकती है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये 9.5% तक जा सकती है, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 9.6% तक। अक्टूबर महीने में बाजार का बदला मूड बता रहा है कि जीडीपी का लक्ष्य दूर नहीं है, लेकिन इस तिजारत पर भी सियासत चालू है। बहुत ही इलॉजिकल और सेलेक्टिव डेटा देकर ये बताने का प्रयास किया कि हमारे देश की इकोनॉमिक रिकवरी हो चुकी है। और उन्होंने डाटा क्या दिया? उन्होंने कुछ चुनिंदा सेक्टर्स का कंपैरिजन किया सितंबर 2020 का सितंबर 2019 से। मैं पूछना चाहता हूं कि 2019-20 वही वर्ष है जब हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट +4.3% थी। बाजार के गुलजार होने से अर्थव्यवस्था के सुधरने की उम्मीद जगी है, लेकिन कोरोना काल में नौकरियों के जाने से ये सवाल भी बना हुआ है
कि लोगों की खरीदारी करने की क्षमता नहीं रहेगी तो बाजार में कितने दिन तक रौनक रहेगा? दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।